Hello friends, once again welcome back to my channel, and today we will discuss about the death of the salaried class. So Saurabh Mukherjee, who is a very famous investor in India, उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में कहा है कि जो मिडिल क्लास है वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रहा है एंड इवेंचुअली इन अ फ्यू ईयर्स टाइम द मिडिल क्लास इज कम्प्लीटली गोइंग टू डिसअपियर एंड जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है द नंबर ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स दैट आर देयर इन द कंट्री इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्लाइन इन अ वेरी स्टीप मैनर. सो ही गोज ऑन टू स्टे दैट जो हमारे पेरेंट्स के टाइम से जो 40-50 ईयर्स से जो एक फिक्स्ड टेम्पलेट था हमारे अर्बन सिटीजन्स का, बेसिकली गेट अ डिग्री, गेट अ फाइन जॉब, उस जॉब के लिए काम करो, उस कंपनी के लिए लॉयल रहो, इंक्रीमेंट्स लेके आओ, प्रमोशन लेके आओ एंड 60 तक सेम कंपनी में काम करो एंड उसके बाद आप रिटायर हो जाओ. सो बेसिकली हालात ऐसे थे कि जब आपको एक जॉब मिलती थी तो जॉब सिक्योरिटी थी, आपके पास एक जॉब होती थी एंड आपकी ऐसी टेंडेंसी थी कि आप कंपनी के साथ काफ़ी लॉयल रहते थे एंड आप लगभग एक ही कंपनी में ही पूरा अपना करियर निकाल देते थे. तो सौरभ मुखर्जी बोल रहे हैं कि ये वाला जो टेम्पलेट है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो जाएगा एंड ये जो काम करने का जो पुराना तरीका है ये काफ़ी हद तक मर रहा है धीरे धीरे करके. ही गोज ऑन टू से दैट जो मेजर कंपनीज है टेक सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, दीज कंपनी आर डाउनसाइजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड दीज आर द वेरी कंपनीज दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मिडिल क्लास जॉब मार्केट. एंड क्योंकि ये कंपनीज अब इतने सारे लोगों को ले ऑफ कर रही है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ ऑटोमेशन, द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, obviously the number of jobs that are going to be there available in the market is going to reduce and hence the number of salaried class is also going to reduce. He says that Google का जो majority coding का काम है वो 1/3 of the काम आज AI के थ्रू ही हो रहा है and the same is true for companies in India with respect to IT, finance and media as well. But hey, everything is not that gloomy, okay? So दो चीज़ें हैं, दो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है. नंबर एक, ये जो ट्रांजिशन है ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है, ठीक है. ये ट्रांजिशन होने में कुछ साल लगेंगे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, मे बी एक डेकेड लग जाए. तो ये पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड जाने वाला है एंड यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू री इन्वेंट योर सेल्फ एंड अपस्किल योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड. एंड द सेकेंड इज दैट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि अचानक से 2 महीने 3 महीने बाद सारी की सारी सैलरी जॉब्स चली जाएगी. ये एक ट्रांजिशनली पीरियड है एंड सैलरी जॉब्स पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होगी, 100% खत्म नहीं होगी. ऐसा हो सकता है कि अगर 100% जॉब्स है तो उसमें से 25, 30, 35% जॉब्स चली जाए बट 60-65% जॉब्स डेफिनेटली रहेगी एंड इवेंचुअली पीपल विल फाइंड वेज ऑफ मेकिंग मनी इन अदर वे सो दैट टू सस्टेन देयर ओन लाइव्स एंड फैमिलीज. अब देखिए, जब आप सैलरीड इंडिविजुअल होते हो तो आपके पास एक फ़ायदा रहता है, ठीक है. चाहे आप जैसा भी काम करो, थोड़ा बहुत अगर अच्छा काम करो, 50-60 परसेंटाइल लेवल में भी अगर आप काम करो तो आपको मंथ के एंड में सैलरी ज़रूर मिल जाती थी. तो ये एक स्टेबिलिटी रहती थी हर मिडिल क्लास इंडिविजुअल के पास कि ये मंथ एंड के आसपास आपके पास एक स्टेबल पेचेक होता था एंड उस स्टेबल पेचेक एंड जॉब सिक्योरिटी के तहत आप कुछ लोन्स लेके अपनी EMI बांध सकते थे. लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है एंड पॉडकास्ट में सौरभ मुखर्जी सर ने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा हो, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी की नहीं रहेगी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. तो आपको अपने एक्शंस को उस हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक एजुकेटेड इंडिविजुअल हो, कोई आप एक अच्छे कॉलेज गए हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ऑल दीज थिंग्स इज नॉट गोइंग टू गारंटी यू अ फिक्स्ड इनकम एंड इसके तहत आप EMIs अपने हाथ से नहीं बांध सकते. सो इफ द नंबर ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स डिक्लाइन करने वाले हैं इन द फ्यूचर, What are the other avenues that are going to increase? अब कुछ ना कुछ तो रिप्लेसमेंट होगा ही, राइट. सबसे पहला रिप्लेसमेंट होगा बाय एक्वायरिंग प्रॉपर स्किल सेट. जो मॉडर्न इंडिविजुअल, मॉडर्न अर्बन एम्प्लॉय, सैलरीड इंडिविजुअल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, their skill set might be up to the tune of level of 40, 45, 50% in their specific niche. But once the employment goes out of the picture, your skill has to increase. Your skill level, the quantum of your skill has to increase. Now you won't be able to operate at 45, 50% skill levels. You have to upskill to the tune of 75, 80%. And basically a majority chunk of people will start entering the gig economy, gig force. And a lot of companies will start hiring and employing people on the basis of contracts. तो कुछ कंपनी का बेसिकली डिमांड होगा किसी स्पेसिफिक स्किल सेट का एंड इस स्पेसिफिक डिमांड को अगर आपको फुलफिल करना है तो आपको एक सर्टेन स्किल सेट में आपको एक एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी एंड आप उस पर्टिकुलर कंपनी को फिर ये अपनी स्किल सेट सेल करके एक कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम जनरेट कर सकते हो. सो दिस इज हाउ द गिग इकोनॉमी इज गोइंग टू फंक्शन. एंड एज पर द लेटेस्ट डेटा बाय मार्केट ब्रू विच इज बाय टाटा फिनटेक, जो एस्टिमेट्स ऑफ गिग फोर्स वर्क इन इंडिया है 2011-12 के आसपास में लगभग अराउंड 0.54% ऑफ टोटल वर्कर्स इन इंडिया वर इन द गिग इकोनॉमी एंड ये 2029-2030 में प्रोजेक्टेड है कि लगभग अराउंड 4.1% लोग गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे विच इज़ अराउंड 23.5 मिलियन पीपल. सो ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाला है गिग वर्कर्स का. नेक्स्ट है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि गिग वर्कर्स बढ़ेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी. आप बेसिकली फ्रीलांसिंग करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे एंड देयर आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लेवरेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज.
अपॉर्चुनिटीज़। अब लेवरेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, देखिए अभी हम क्या है, जब सपोज एक सैलरीड इंडिविजुअल होता है, ही ट्रेड्स टाइम फॉर मनी। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफिस जाएगा, दिन में 9-10-11 घंटे क्लॉक करेगा, अपने घंटे वहाँ पे देगा, काम करेगा, तब जाके उसको मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी। लेकिन अब लेवरेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। देखिए हमारे इंडिया ने डिजिटली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, यूएस ने डिजिटली बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, और उसके प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। जो डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, डिजिटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एनेबल्ड है। सप्लाई एंड डिमांड का जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है, जो बायर्स एंड जो सेलर्स है उनके बीच में फासला काफ़ी कम हो गया है। सो पीपल कैन रीच आउट टू ईच अदर एंड जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ ईच अदर। अब लेवरेज का मतलब बेसिकली क्या हो गया, लेवरेज मतलब पीपल लेवरेज हो सकता है, कैपिटल लेवरेज हो सकता है, कॉन्टेंट लेवरेज हो सकता है, कोड लेवरेज हो सकता है। कोड लेवरेज का मतलब बेसिकली ये कि सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई या एक आपने ऐप बनाया, एंड एक बार आपने मेहनत की है बनाने के लिए, उसमें आप कॉन्टेंट डाल रहे हो, एंड जो बाकी की दुनिया है वो इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ कर रही है, तो ये एक फॉर्म ऑफ लेवरेज है। आप एक बार मेहनत करके आप अक्रॉस द वर्ल्ड मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स कैन पे यू फॉर यूजिंग दैट एप्लीकेशन। सिमिलरली कंटेंट एक टाइप ऑफ लेवरेज है। आप सोशल मीडिया में कंटेंट डालते हो, आप एक बार उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, लेकिन वो वीडियो मे बी 5-10 साल तक व्यूज लेके आता है, ठीक है, 1 to many का आपका रीच चलता है वहाँ पे। एंड तीसरा हो गया आपका पीपल एंड कैपिटल बेस्ड लेवरेज, यानी कि आप 2-3 लोगों को हायर कर सकते हो जो आपके लिए काम कर सकते हैं। एंड कैपिटल बेस्ड लेवरेज मतलब हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसे, आपने उस पैसे को डाल के मार्केट में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटी किया, वहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करके बेसिकली चीज़ों को सेल करके पैसा कमा रहे हो। तो दीज आर सम टाइप ऑफ लेवरेज। तो लेवरेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज, सो पीपल विल स्टार्ट इंडल्जिंग इन दीज अपॉर्चुनिटीज दैट विल आल्सो रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। बहुत स्मॉल साइज्ड एमएसएमई कंपनीज और इवॉल्व होंगी, बहुत लोग 2 people बिजनेस, 3 people बिजनेस, 5 people बिजनेस में आके एंगेज करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इन द कंट्री, ठीक है। सो ऑल इज नॉट गोइंग हेवायर बिकॉज नंबर ऑफ सैलरीड पीपल आर गोइंग लेस। देखिए ये जो नेचर है ना, नेचर का जो बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि चेंज होना, और क्योंकि अभी हम एक डायनामिक शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एक ऑटोमेशन एआई की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो मार्केट में जो करंट सिनेरियोज है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। लेकिन हमारे आज के टाइम पे माइंडसेट शिफ्ट इज रिक्वायर्ड एंड अडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड, एंड इफ यू आर एबल टू शिफ्ट आवर माइंडसेट एंड एबल टू अपस्किल टू द लेवल ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, देन वी विल बी एबल टू सीज ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड whosoever will not be able to capitalize and adapt to these changing situations is going to perish. So yes, while Mr. Saurabh Mukherjee projects that the number of salaried individuals are going to decrease, there are numerous other opportunities also that are going to emerge in the market, okay? So all is not lost. All we have to do is upskill ourselves, reinvent ourselves, and adapt ourselves to be able to tune to the changes that is happening in our job market. So with this, we'll wrap up this video. What do you feel about it? Do let me know in the comments below, and we'll see you in the next video.